हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्लांट क्लासिफिकेशन की। प्लांट क्लासिफिकेशन में बात करने से पहले एक बात बता देता हूँ। एक साइंटिस्ट थे हमारे भाई साहब R.H. विटेकर साहब, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। कब दिया था? 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और इन्होंने पूरे किंगडम को, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 अलग अलग किंगडम में बांटा था। पहले को इन्होंने नाम दिया था मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी और फिर एनिमेलिया, जिसमें से आज हम बात करेंगे प्लांटी की। ठीक, इसके पहले जब इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, इसके पहले फंजाई को भी प्लांट में ही रखा जाता था। ठीक, इसको मैं क्यों बता रहा हूँ ये आगे आपको पता चलेगा। अब हम बात करते हैं प्लांट्स की। तो प्लांट्स एक्चुअली जो हम क्लासीफाई करने वाले हैं वो इवोल्यूशनरी बेस पे क्लासीफाई करने वाले हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट प्लांट की बात करें तो वो था हमारा अलगी। क्या था? अलगी। अलगी से थोड़ा सा अगर हम बात करें मोर कॉम्प्लेक्स हुआ तो वो हमारा हुआ ब्रायोफाइट्स। कौन हुआ? ब्रायोफाइट। ठीक, ब्रायोफाइटा। फिर ब्रायोफाइटा से थोड़ा एडवांस हुआ हमारा टेरिडो। ठीक, टेरिडो से मोर एडवांस क्या हुआ? जिम्नोस्पर्म। जिम्नो से मोर एडवांस क्या हुआ? एंजियोस्पर्म। तो हम देख रहे हैं कि ये एक क्या एवोल्यूशनरी ट्रेंड है। सबसे सिंपलेस्ट अलगी, उससे कॉम्प्लेक्स ब्रायोफाइटा, उससे कॉम्प्लेक्स टेरिडोफाइटा, उससे कॉम्प्लेक्स जिम्नोस्पर्म और सबसे कॉम्प्लेक्स एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लांट्स और अलगी इज द मोस्ट सिंपलेस्ट प्लांट। तो ये टर्म, ये जो क्रम है ये याद रखिएगा। इसको कैसे याद रखिएगा ये आपकी मर्जी है। वैसे मैं तो याद रखता हूँ अबे पिटेगा। क्या? अबे पिटेगा। ठीक, अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उसके बाद हम बात करते हैं जल्दी से प्लांट्स की। तो प्लांट्स क्या होता है? प्लांट्स को 2 बड़े बड़े ग्रुप में बांट दिया गया। सबसे पहले जो आया था वो आया था जिसको बोलते थे क्रिप्टोगेम्स। ऐसे प्लांट जिनको क्रिप्टोगेम्स कहते थे। किसको क्रिप्टोगेम्स कहते थे अभी क्लियर हो जाएगा। और एक होता है फेनरोगेम्स। क्या होता है? फेनरोगेम्स। फेनरोगेम्स। ठीक, अब फेनरोगेम्स और क्रिप्टो गेम्स में क्या अंतर है ये हम बता रहे हैं। क्रिप्टो मीन्स होता है क्रिप्टो वर्ड जो लिया गया है वो किससे लिया गया? क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन। हिडन मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। आप लोग सुने होंगे ना क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी मतलब क्या होती है? ऐसी करेंसी जो छुपी हुई है। सेम यहाँ पे वही टर्म लिया गया है क्रिप्टो गेम्स। यहाँ पे गैमेट जो होते हैं छुपे हुए होते हैं। एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा टर्म दिया गया है, रिप्रोड्यूस बाय स्पोर। क्रिप्टो गेम्स क्या होते हैं? वो रिप्रोड्यूस करते हैं किसके द्वारा? रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। कौन? क्रिप्टो गेम। और जब रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के थ्रू तो इसमें फ्लावरिंग टाइप की कोई फेनोमेना नहीं होती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नो फ्लावर। इसमें फ्लावर क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। फ्लावर अब्सेंट होते हैं। जबकि फेनरोगेम्स में क्या होते हैं? फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्लावरिंग प्रेजेंट और फ्लावरिंग अब्सेंट। जिसमें फ्लावरिंग अब्सेंट होती है उसको बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स, क्योंकि हिडन गैमेट्स होते हैं। इसमें हिडन स्पोर्स नेचर होता है, रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। जबकि फेनरोगेम्स में ये पूरा कंप्लीट होता है। इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स होते होंगे जो कि आपस में फर्टिलाइज करते होंगे और 3-5 होता होगा। अब क्रिप्टो गेम्स को भी क्या किया गया है? 2 पार्ट में बांटा गया है। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा आसानी हो। क्रिप्टो गेम्स को 2 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से? एक जिसमें एम्ब्रियो नहीं पाए जाते हैं। ठीक, जिसको लिख सकते हैं एम्ब्रियो अब्सेंट। और एक जिसमें एम्ब्रियो पाए जाते हैं जिसको लिख सकते हैं हम एम्ब्रियो प्रेजेंट। तो जिसमें एम्ब्रियो नहीं पाए जाते हैं उसमें जो ग्रुप आता है वो बोलते हैं अलगी। तो अलगी एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि एम्ब्रियो नहीं पाया जाता है। क्यों एम्ब्रियो नहीं पाया जाता है? क्योंकि इसमें जाइगोट के बाद डायरेक्ट मियोसिस हो जाता है। दैट्स वाई इसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। क्या बोलते हैं इसको? इसमें कौन सा मियोसिस होता है? इसमें जाइगोटिक मियोसिस होता है। जाइगोटिक मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाइगोटिक मियोसिस प्रेजेंट इन द अलगी एज वेल एज फंजाई। फंजाई इससे प्रिमिटिव है, दैट्स वाई फंजाई और अलगी दोनों में जाइगोटिक मियोसिस होता है। एम्ब्रियो जिसमें प्रेजेंट होते हैं। अब एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं तो एम्ब्रियो प्रेजेंट उस प्लांट में भी होते हैं जिसमें वस्कुलर बंडल अब्सेंट होता है, और ऐसे प्लांट में भी एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं जिसमें वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। मीन्स वस्कुलर बंडल जिसमें प्रेजेंट हो उसमें भी एम्ब्रियो होगा और जिसमें अब्सेंट हो उसमें भी होगा। लेकिन जिसमें वस्कुलर बंडल अब्सेंट होते हैं उसमें आता है हमारा क्या? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में वस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है। जबकि टेरिडोफाइटा ऑनवर्ड मतलब टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में क्या होता है? वस्कुलर बंडल पाया जाता है। ठीक, तो एम्ब्रियो जिसमें पाए जाते हैं वो भी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा हो सकते हैं। लेकिन ब्रायोफाइटा में एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसमें वस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते, जबकि टेरिडो में वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फेनरोगेम्स की। तो फेनरोगेम्स में भी 2 पार्ट हो जाते हैं। एक जिसमें फ्रूट जो होते हैं वो अब्सेंट होता है, और एक इसमें फ्रूट प्रेजेंट होता है।
ठीक। अब फ्रूट जिसमें अब्सेंट होता है उसमें आता है हमारा जिम्नोस्पर्म, और एक जिसमें फ्रूट प्रेजेंट होता है उसमें आता है हमारा एंजियोस्पर्म। अब फ्रूट के नीचे क्या होता है, सीड होता है। तो जब फ्रूट ही नहीं है तो इसकी बॉडी कैसी होगी, नेकेड सीड होगी। ठीक, तो नेकेड सीड के नाम से भी जानते हैं किसको, जिम्नोस्पर्म को, जबकि एंजियोस्पर्म में वेल फर्निश्ड फ्रूट पाया जाता है। ठीक, तो ये दोस्तों एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। इसके आगे भी प्लांट्स को और कई बेसिस पे क्लासीफाई किया जा गया है, वो मैं आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।